हेलो स्टूडेंट्स, रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर आपका दोबारा स्वागत है। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने चैप्टर्स के बारे में 1.4 तक आपको कम्प्लीटली समझा दिया है। जो भी आपकी बोर्ड की परीक्षा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको समझा दिया गया। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे उनके बारे में आपको समझाने के लिए चल रहा हूँ। तो सभी कक्षा 10 के स्टूडेंट्स आप लोग अपना रफ पेन लेके तैयार हो जाइए और चलिए मेरे साथ क्वेश्चंस को देखिए और जैसा मैं बताऊं उसी के हिसाब से आप लोग जो अन्य क्वेश्चंस आपके किताब में कहीं पर भी मिलें उनको आप बखूबी लगाइए। ओके, चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। सवाल कि दशमलव का प्रसार क्या है जबकि प्रमेय संख्या 13/2 × 5 की घात 2 है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो लिखा है, एक प्रमेय संख्या दी गई है और प्रमेय संख्या क्या है 13/2 × 5 की घात 2 है। इसमें आपको बेटा बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, यानी दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे दाहिनी तरफ, ये आपको इसमें बनाना है। ठीक, तो चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आप सबसे पहले लिखेंगे दी गई प्रमेय संख्या। तो यहां पर बेटा आप लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, दी गई प्रमेय संख्या। ठीक, तो प्रमेय संख्या बेटा कितना दिया गया 13/2 × 5 की घात कितना लिखा है 2। कैलकुलेट कीजिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पर यही विशेषकर ध्यान देना है। देखिए दशमलव, आप जानते हैं दशमलव लगाने का नियम, यदि संख्या के हर में यानी यदि कोई प्रमेय संख्या इस प्रकार लिखी हो जिसका हर 10 या 10 के गुणनखंड यानी 10 की पावर्स के रूप में हो तो वहां पर दशमलव का स्थान बड़ी आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। यानी यदि 10 बटे में हो या 10 की पावर्स में हो तो जितनी घातांक रहती है, जो संख्या अंश में लिखी रहती है, उसके दाहिनी तरफ से यानी इकाई की तरफ से उतने स्थान बाईं तरफ आप किसका क्या लगाते हैं बेटा दशमलव का चिन्ह लगाते हैं। तो सबसे पहले आप जो इसका डिनोमिनेटर दिया इट मीन्स हर इसका जो दिया गया है इसको आप 10 या 10 की घात के रूप में लाने का प्रयत्न करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, आप जानते हैं 5 2 या 5 दूना कितना होता है बेटा 10 होता है। लेकिन यहां पर देखो कितना लिखा है 5 की घात कितना लिखा है 2। तो यहां पर भी जब 2 की घात 2 रहेगा तो 5 दूना बेटा कितना होगा 10। तो आप क्या करेंगे यहां पर अंश और हर में जो आपकी प्रमेय संख्या दी है उसमें 2 से क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 13 × 2 और बटे में कितना हो जाएगा 2 गुणे यहां पर बेटा कितना लिखा है 5 की घात 2। आपने अंश में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हर में जो संख्या दी गई है उसमें भी 2 से आप क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। ओके, तो आगे लिखेंगे 13 का गुणा 2 में करेंगे, 13 दूना बेटा कितना हो जाएगा 26 और बटे 2 दूना 4 करके, या फिर आप ऐसा लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। फिर आगे कैलकुलेट कीजिए इसे 26 बटे यहां पर देखिए 2 की भी घात 2 आ गई गुणे 5 की भी घात 2 आ गई, यानी दोनों संख्याओं का पावर क्या है समान है। तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे अर्थात लिखेंगे 2 × 5, इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। ओके, आगे जब सोल्यूशन इसका निकालेंगे तो 26/5 2 बेटा कितना होता है 10, 10 की घात बेटा कितना हो गया 2, 10 की घात कितना आ गया 2। बस इनसे क्लियर हो गया जो इसकी पावर है यानी 10 की जो पावर है बेटा ऊपर जो संख्या आपकी अंश में लिखी है दाहिनी तरफ से उतने स्थान के पहले आप क्या लगा देंगे बेटा दशमलव लगाएंगे। तो 10 की घात बेटा कितना लिखा है 2 लिखा है, तो अंश में 2 स्थान के पहले जो आपके अंक हैं उनके पहले क्या लगा देंगे दशमलव। तो यहां पर जब काउंट करेंगे 1 2 2 अंक है ही यहां पे, तो आप लिखेंगे 2 के पहले क्या लगाएंगे बेटा दशमलव। पूर्णांक बनाने के लिए यहां पर आगे क्या बढ़ा देते हैं बेटा 0, तो यानी इसको क्या लिखेंगे 0.26 अर्थात इसका दशमलव प्रसार यदि आपसे पूछे कितने अंकों तक होगा तो ये ना लिख के आप डायरेक्टली यहां पर 10 की जितनी भी पावर्स रहेगी उतने ही स्थान क्या रहेगा दशमलव रहेगा, यानी दशमलव के बाद उतने ही अंक आपके क्वेश्चंस में रहेंगे। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आपने आंसर निकाले बेटा, मेरे ख्याल से सवाल बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक, इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे। आपका अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर यहां पर है, सवाल लिखा है कि निम्नलिखित को बिना लंबे विभाजन के बिना दशमलव रूप में बेटा क्या करना है व्यक्त करना है। जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो सवाल आपका दिया गया उसमें लिखा है कि निम्नलिखित को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन आपको पूर्व समझाया था वही सवाल है, उसी तरीके का सवाल है। तो देखिए यहां पर पहला जो सवाल है बेटा वो लिखा है 3/250।
ठीक। यहां पर आपको भाग नहीं देना है। अगर आप भाग कर लेंगे तो जो प्रक्रिया आपसे बताई गई मैथमेटिक्स में कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया, यानी बिना भाग दिए हुए आप कैसे बताएंगे कि दशमलव का प्रसार कितने अंकों तक है, या फिर आप कह सकते हैं कि दशमलव कैसे आप यहां पे लगाएंगे। तो यहां पर देखिए आप इसे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में या दोनों की पावर समान के रूप में तोड़ सकते हैं। अदरवाइज इस हर को 10 की पावर में लेके आना है, बस इतना आप ध्यान लिखिए। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 3 बटे कितना लिखा है बेटा 250। अब देखिए यहां पर 10 की पावर के रूप में लाने के लिए यहां पर संख्या देख रहे हैं 100 से भी बड़ी है, समझ रहे हैं ना, यानी 10 की पावर 2 से भी क्या है ये बड़ी है। तो 10 की पावर 2 के बाद बेटा कितना होता है 10 की पावर 3 आता है, इट मींस 1000 आएगा। तो आप यहां पे ढूंढेंगे कि 250 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, कितना कितना आ जाए बेटा 1000 आ जाए। तो आप जानते हैं 250 को जैसे ही आप 4 से बेटा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1000। तो आप जानते हैं कि यदि परिमेय संख्या के हर में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसी संख्या से अंश में गुणा करेंगे, यानी अंश में भी किससे गुणा कर देंगे बेटा 4 से गुणा करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 तियां बेटा कितना होता है 12, और 250 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा बेटा 1000 अर्थात 1000 आ जाएगा। तो पावर्स में इसको लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे 12 बटे 1000 का मतलब होता है 10 की पावर बेटा कितना होता है 3 होता है। कितना होता है बेटा 10 की पावर 3, अर्थात इसको दशमलव रूप में यदि लिखना है तो दाहिनी तरफ से 3 स्थान के पहले बेटा क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे। तो यहां पर बेटा क्या होगा आपका 2 अंक दिया गया, 1 अंक नहीं है तो इसके पहले क्या बढ़ा लेंगे बेटा 0 बढ़ाएंगे यहां पर, और यहां पर किसका चिन्ह लगाएंगे बेटा दशमलव का, और यहां पर आगे पूर्णांक के रूप में कितना पुट कर लेंगे बेटा 0। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले उसमें हर को आप 10 की पावर्स के रूप में तोड़ना है। जितनी 10 की पावर्स रहेगी उतने ही दशमलव स्थान, यानी दाहिनी तरफ से जो अंश में संख्या लिखी रहेगी दाहिनी तरफ से उतने ही अंक के पहले क्या बेटा लगेंगे दशमलव लगेंगे। तो इस प्रकार का भी बोर्ड में आपके ऑप्शनेबल में क्वेश्चंस देता है। ओके, अगले सवाल की तरफ। हाँ तो बेटा अगला सवाल आपका है निम्नलिखित को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। बेटा जो आपकी संख्या आगे दी गई है उसको किस में व्यक्त करना है परमेय संख्या में व्यक्त करना है। तो ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो बेटा देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है 2.6। पहला जो क्वेश्चन बेटा क्या लिखा है 2.6 का बार लिखा है बेटा। तो अगर इसको आपको परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है तो सवाल कैसे लगाएंगे इस पे आपको ध्यान देना है। यहां पर आप सपोज करेंगे, लिखेंगे माना परमेय संख्या को आप p/q के रूप में लिखते हैं। p/q बराबर आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप a बराबर या p बराबर आप लिख दीजिए। ओके, यहां पर देखिए यहां पर 6 का बार लिखा है। तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको समझाया है यदि 6 का बार है तो इसका मतलब होता है जो अंक लिखा है जितने अंक के ऊपर या जिस अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा है वो अंक दशमलव के बाद बार बार आता है, यानी ये आवर्त दशमलव के अंतर्गत आता है। तो बेटा इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको आप लिखेंगे 2.66666 डॉट डॉट डॉट। इसको आप क्या मानेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सपोज करेंगे। ओके, क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। फिर देखिए यहां पर दशमलव के बाद देखिए यहां पर 6 की पुनरावृत्ति हमेशा हो रही है और ये अनंत तक जाएगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे ये जो 6 है इसको आप पूर्णांक के अंदर ले लेंगे, यानी जो आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लिखेंगे 10 से समीकरण फर्स्ट में गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट में बेटा क्या करेंगे गुणा करेंगे आप। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 10 से गुणा करने पर। तो जब 10 से आप गुणा करेंगे बेटा दोनों पक्षों में आप करेंगे तो यहां पर हो जाएगा बेटा आपका 10p हो जाएगा। 10 से p में गुणा करेंगे 10p लिखा जाएगा। 10 से जैसा इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आप गुणा करके एक बार लिख सकते हैं 2.6666 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर बेटा आपका कितना आ जाएगा 10p इज इक्वल टू 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव का स्थान एक स्थान दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा खिसक जाएगा, अर्थात आ जाएगा 26 दशमलव बेटा कितना आ जाएगा 6 ऐसे आता चला जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा सेकंड हो जाएगा। यहां पर आपको ध्यान देना है, मान लीजिए यहां पर एक सिंगल अंक था, सिंगल अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा है। मान लीजिए 2 अंकों के ऊपर बार का चिन्ह आपका लगा होता तो आप क्या करते जैसा कि आपके क्वेश्चन में लिखा भी यहां पर तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, तो आप क्या करते हैं यहां पर देखिए जैसे 6 है, यहां मान लीजिए 36 होता, फिर 36
यानी 3636 के रूप में आपका लिखा होता, तो यहां पर आप जो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया बेटा, वहीं पर आप 100 से गुणा करते। किससे गुणा करते आप? 100 से। यानी दशमलव के बाद जिस अंक समूह की पुनरावृत्ति हो रही है वो आपका पूर्णांक बन जाए, उसके बाद आपका क्या होना चाहिए? दशमलव के बाद जो होना चाहिए वो अंकीय मान में जो आपका है उसी तरीके से रहना चाहिए। तो यहां पर अब क्या करेंगे बेटा? समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटा लेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड माइनस क्या लिखेंगे बेटा? फर्स्ट से। तो सेकंड में से फर्स्ट जब आप घटाएंगे तो बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष घटाएंगे, दाहिने पक्ष में से दायां पक्ष। तो 10p माइनस p कितना हो जाएगा बेटा? 9p आपका हो जाएगा। 26 माइनस 666 डॉट डॉट में से जब ये आप घटाएंगे तो देखिए पॉइंट्स के बाद यानी दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं सब घट के 0 हो जाएगा बेटा। तो 26 में से आपका 2 घट जाएगा, तो यहां पर बेटा कितना बचेगा आपका? 24 अर्थात 24 बचेगा। सो दैट p बराबर आपका कितना हो जाएगा बेटा? 24 बटे बेटा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ओके, तो यहां पर जो आपने प्रमेय संख्या निकाला वो कितना आ गया? 24 बटे 9। यहां पर देखिए, यहां पर आप अनुसार हर में देख रहे हैं कि ये संख्या 3 से क्या हो जा रही बेटा? कट जा रही। तो इसको आप काट के भी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात इसको यदि आप दूसरे रूप में भी लिखना चाहें तो यहां पर आप काट सकते हैं। 3 3 जा कितना होता है बेटा? 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा कितना होता है? 24, यानी 3 8 कितना होता है बेटा? 24। तो यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 8/3 भी लिख सकते हैं, जो कि आपकी क्या हो गई? प्रमेय संख्या हो गई। तो मेरे ख्याल से सवाल बढ़िया से समझ में आया होगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर यदि किसी एक अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंकों के ऊपर बार का चिन्ह लगा है तो 100 से यहीं पर मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा है तो 1000 से डायरेक्टली आप क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे और उसे इस समीकरण में से क्या करेंगे? आप घटा देंगे। कब घटाएंगे? जब दशमलव के बाद जो अंकों की पुनरावृत्ति हो बेटा वो क्या हो? समान हो। यानी 0.66 जैसे यहां पर आ रहा है, जिसे यहां पर लिखा होता है 2.36 का बार लिखा होता है, तो जब इसका एक्सपेंशन आप करते तो 2.363636 से डाट आ जाता। 100 से जब मल्टीप्लाई करते तो 236.3636 आता, तब आप घटाते तो 0.63636 क्या होता बेटा? कट जाता, अर्थात उसके स्थान पे 0 आ जाता और केवल पूर्णांक आपका बचता, और इधर क्या करते आप? पक्षांतर कर देते। तो सवाल इसी तरीके से आप लोग लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। आगे के सवाल जो है मैं और आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा।